तो स्टूडेंट्स जय हिंद, वेलकम। क्या हाल है? और आज धमाकेदार अंदाज से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वोकैब प्रीमियर लीग, जिसमें हम 20 वोकेबलरी पढ़ेंगे क्विज फॉर्मेट में इन जस्ट 30 मिनट्स। मतलब जस्ट इमेजिन 20 क्वेश्चंस प्लस ऑप्शंस और सब कुछ 30 मिनट के अंदर। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अभी नहीं लेकिन 2 या 3 महीने बाद आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बिल्कुल देसी अंदाज में बताऊंगा और सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी बोलते हैं समानार्थी शब्द। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है हमारा, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर ट्रिक भी देखेंगे समझने की। एब्सर्ड, एब्सर्ड हिज एक्सप्लेनेशन वॉज कम्प्लीटली एब्सर्ड एंड मेड नो सेंस। तो यहाँ एब्सर्ड का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सेंसलेस हो जाएगा। रीजन बीइंग बिकॉज एब्सर्ड मतलब होता है बिना मतलब के, क्लीन साफ, एब्रप्ट अचानक से, कैंडिड स्पष्ट बोलने वाला। अब हम लोग याद कैसे रखें? सर एब्सर्ड भूल जाते हैं। तो अगर कोई इंसान कह रहा है कर्ड खाकर बनूंगा स्टर्ड, तो वो कैसी बातें कर रहा है? एब्सर्ड बातें कर रहा है, यानी सेंसलेस बातें कर रहा है। यानी दही खा के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन, स्टर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग मैन बनूंगा, ये उसकी बातें बड़ी बेतुकी हैं। सिनोनिम सेंसलेस और रिडिकुलस होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं सेंसिबल और रैशनल। हिज एक्सक्यूज साउंडेड एब्सर्ड। उसकी जो एक्सक्यूज थी वो काफ़ी एब्सर्ड थी, काफ़ी बेतुकी थी, यानी बेना मतलब के थी, यानी उसमें कोई सेंस नहीं था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन और उसका देखिए क्या वर्ड है हमारा, फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है हमारा कि लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है, यानी बहुत ज़्यादा उदारता दिखाता है। यानी फिलेंथ्रोपी का आंसर क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये आप तभी देखिएगा, पहले आप जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और फिर इसको देखिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। परवर्सिटी मतलब होता है विकृत स्वभाव यानी करप्ट बिहेवियर। परज्यूरी यानी झूठी गवाही। फ्लॉन्टिंग मतलब दिखावा करना, फ्लॉन्टिंग मतलब दिखावा करना होता है। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम एक इमेज से याद करेंगे जिससे हम कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आप एक इमेज देखेंगे, जैसे हम जानते हैं श्री रतन टाटा को, ये कैसे हैं? बहुत ही इन्होंने मानवता के लिए काम किया था, यानी बहुत ही उदारवादी थे, उदार थे। तो ही शोड फिलेंथ्रोपी, यानी उन्होंने उदारता दिखाई। और यहाँ पर एक ट्रिक भी बता रहा हूँ बेहतरीन, याद रखना। फिल होता है लव के लिए, और जब भी तुम्हें फिल दिखे तो समझ जाओ लव। और एंथ्रोपी होता है मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए। तो जो मानवता से प्यार करता है उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और ये मानव प्रेम, दया होना, दया उदारता होना फिलेंथ्रोपी कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है हमारा जो समझ में ना आए, बड़ा रहस्यमय हो, मतलब जिसमें बहुत मिस्ट्री छिपी हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस हो जाएगा। स्ट्रेंज अजीब होता है, लेकिन जरूरी नहीं अजीब चीज में क्या है एक रहस्य छिपा हो। समझ में रहे, कोई इंसान अजीब ढंग के कपड़े पहन के आ गया, लेकिन उन कपड़ों में रहस्य थोड़ी नहीं होता है। तो यहाँ याद रखना मिस्टीरियस एग्जैक्टली मीनिंग होता है इनस्क्रूटेबल का। जैसे उसकी इनस्क्रूटेबल स्माइल ने मुश्किल कर दिया उसके विचारों को गैस करना। मतलब वो ऐसे स्माइल कर रहा था, अंदर उसके क्या विचार चल रहे थे ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे, रहस्य में थे। मार्वलस होता है अद्भुत, शानदार। सबलाइम मतलब भी उत्कृष्ट, यानी बहुत ही बेहतरीन। अब कैसे याद रखें इंस्क्रूटेबल को? तो ऐसे याद रखें, एक स्टूडेंट ने स्कूल टेबल पे लिखा था स्टडिंग इज अ माइंडसेट, मतलब पढ़ाई एक माइंडसेट है, ये लिखा था। अब टीचर ने पूछा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आई कांट स्क्रूटिनाइज इट, मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। तो स्टूडेंट ने कहा सर ये इंस्क्रूटेबल बात है, ये रहस्यमय बात है ना। बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट बताते नहीं हैं, कॉपी के लास्ट पेज में छिपाते हैं, जस्ट जोकिंग। तो सिनोनिम होता है मिस्टीरियस, अनफैथमेबल। एंटोनिम अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजिबल। हर फ्रेज रिमेंड इंस्क्रूटेबल, ऐसा चेहरा बनाया था, रहस्य में चेहरा, समझ नहीं आ रहा था उसके चेहरे के पीछे क्या चल रहा है। तो इंस्क्रूटेबल, रहस्य में समझ से परे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखें हम लोग एवरिशियस। एवरिशियस मतलब होता है लालची, ग्रीडी। जैसे
द एवरिशियस मैन वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ, यानी एवरिशियस इंसान, लालची इंसान कभी संतुष्ट नहीं था अपनी दौलत से। जेलस होता है ईर्ष्यालु, यानी दूसरों से ईर्ष्या होना। एंग्री गुस्से वाला। विकेड यानी दुष्ट होता है। तो हमारा एवरिशियस का सिनोनिम होता है ग्रीडी, याद रखेंगे सारे बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एवरिशियस। अब देखो भैया, हम जानते हैं सब आजकल जियो हो चाहे एयरटेल हो, सबने रिचार्ज बढ़ा लिया है। रिचार्ज मतलब बहुत महंगा हो गया है। और आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये हमारे चच्चा थोड़ा सा दिखाए हैं एवरिशियस पना, है ना भाई। इतना ज़्यादा जियो प्लान्स चार्ज हो रहा है, तो अ वेरी रिच पर्सन स्टिल सेज, और पैसा चाहिए। तो अ वेरी रिच पर्सन इज ऑलवेज एवरिशियस, मतलब जो बहुत अमीर होगा वो और ज़्यादा लालची होगा, है ना। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ लोग राइस को लेके बहुत एवराइज दिखाते हैं, यानी लालच दिखाते हैं। तो एवराइज राइस से राइम कर देना, याद कर लेना। देखा होगा कुछ भूखे लोगों को, है ना, लालची लोगों को तुमने अपने इर्द गिर्द जरूर। अब आता है नेक्स्ट, म्यूचुअल। ये तो हमारा रोज़मर्रा का वर्ड जो हम लोग सुनते ही हैं, म्यूचुअल। म्यूचुअल हमारा